नुआ वीडियो को आपको स्वागत करुच्ची। आज आम आलोचना करिया जो काली राय आसी से बाबद आलोचना करिया जे प्रकृत में कौन होती देखो। केस नंबर टोटाल जो देखिए 580 और 727 740 712 ये सब जगह केस मर्ज हो गोटे डिसीजन बर्तमान जजमेंट आसी सबुथि देखो। टोटाल जदि देखिए ये सब आपिलांस कट बाबद माने जो 55 पेज बाहर देखिए ये टोटाल 55 पेज बाहर ये 55 पेज रे कट बाबद डिस्कसन होती आ गए नुआ वीडियो आलोचना करिया कहीं जो मेरिट लिस्ट खारज करते फास्ट बेंच रे सेटा को सेकेंड बेंच रे कहीं खारज है ताहा बर्तमान ये वीडियो माध्यम आलोचना करा। कम्युनिटी पोस्ट रे मु आपको आगुरी देइथिले प्रथम जो देखिया हाँ ये ऑथराइज हैज बीन टू ओसेबा प्रिपेयर स्टेट वाइज कंबाइंड मेरिट लिस्ट देन अलर्ट द कैंडिडेट टू देयर फर्स्ट प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट on the list is prepared on basis of candidate first preference district, therefore cut off mark may be vary one district to another. That means there will be 30 cut off mark and for 30 district state board the understood from filled by opposition party number 2 it is prepare state wise combined list and then alert them to district wise। माने सी कहया कथा जे प्रथमे गोटे ओपन कैटेगरी रे कटअप आसो स्टेट वाइज टोटाल सब पिला नहीं गोटे स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बाहर मेरिट लिस्ट नुह तो टोटाल 20 के पिला सिलेक्शन हे तापर डिस्ट्रिक्ट अलर्ट हम तेणु प्रथमे मेरिट देन प्रेफरेंस किंतु जिते 8.3 को जदि इलीगल बोली डिक्लेयर न होता से जो प्रथम प्रतिपक्ष वकिल थे सी जोड़ा जुक्ति थिला जे प्रथमे प्रेफरेंस को ध्यान दिया तापर मेरिट कहीं फास्ट प्रेफरेंस हिसाब से गोटे डिस्ट्रिक्ट ही अप्लाई कर तेणु यही जो 29टा डिस्ट्रिक्ट रहा तार भैल्यू ही किसी न था जदि मेरिट बर्तमान विन न करता। तेणु मेरिट जेहेतु विन कर प्रथम ओ सेवा करता डबल बेंच रे एवं से रायटा आसी जे यहाँ जब देखा यहाँ टोटाल प्रथम जमी होता सेमती ही हम जो जो पिला सिलेक्शन पाई से ना निश्चय लिस्ट रे रहिबो एटा 100% श्योर सब पिला केते कटिबेनी। तेणु यहीटा जो स्टेटमेंटा जहाँ आसला आमर जजमेंट जहाँ भी आसी यही जजमेंट द्वारा कौन हम ना सेकेंड सिलेक्शन कहि पूरा बाट खोल सेकेंड सिलेक्शन मस्ट हम ओसेबा जो चालाकि आगुरी करूला जे 20,000 पोस्टिंग बाहर कर 10-12,000 पोस्टिंग दे रिक्रुटमेंट बंद करने को चाहूला। तेणु जो पिला माने कहि चाकरी कर कि कौन सी सर्विस रे अच्छी जूनियर टीचर ठू भल सर्विस रे भी अच्छा तेणु से अनुरोध जे ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर भितर को आदौ आसतुनि आउ थे मेरिट लिस्ट बाहर आउ थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम आउ थे सबकि हम नुआ कि आउ थे सबकि हम। तेणु एमान भितर जो पिला माने कहि अनुरोध केवल एति अनुरोध जे जो मानकर सर्विस कर सर्विस करने चाहूना ये जो जूनियर टीचर सर्विस करने चाहूना से अनुरोध डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आदौ जातुनि। तेणु 8.3 टोटाल जो देखा दिस क्वाइट इलीगल एंड रॉन्ग। तेणु 8.3 जो पर्यंत आम पाखे थिला 8.3 थिला पर्यंत एटा माने ठीक थिला। तेणु रिजोल्यूशन अनुसार होता बा सिंगल बेंच जज जोड़ा राय देते भी ठीक जुक्ति भी भूल नुह सेकेंड बेंच जज मत जोड़ा जुक्ति देते जुक्ति भी भूल नुह केवल मेरिट की जेहेतु सी आगे रखी से 8.3 टा को कहि इलीगल बोलिकी घोषणा करागला। तेणु 8.3 टा जेहेतु इलीगल बोली घोषणा बर्तमान सुधा हो जाइए जहाँ किसी भी प्रोसेस आगू आसो बा जदि यही पिलाने ये जो भर्टिसटा आसी आपको जदि चैलेंज करने फुल बेंच को न गले फुल बेंच मुझे बाबद भिडियो कर जो मैंने आम चैनल को प्रथम जोड़ी होगी से जानते जे सिंगल बेंच तापर डबल बेंच तापर फुल बेंच मैंने मिनिमम 3 जन जज रहा दरकार जदि यहाँ चैलेंज न हो कि डायरेक्ट यूँ आपेक्स कोर्ट को आपड़ जापरि। तेणु आपेक्स कोर्ट को जावाटा केवल कहे आपंकर निर्भर गोड़ आपणकर कुराड़ी आपणकर जदि जाऊँच मु मना करार ना कि न जाऊँच मुझे बाध्य करने दरकार नहीं। तेणु जो मैंने भावुन जे यही जो सेकेंड बेंच जजमेंट जहाँ भी आसी आम प्रति अन्याय से मैंने निश्चय ऊपर को जापरि कि कहार की मना ना कारण आमर कानूनी व्यवस्था ही अच्छी जे आपड़ ऊपर को जाकि यहाँ अपील करेंगे। तेणु आपेक्स कोर्ट को जातु कि फुल बेंच को जातु फुल बेंच से हाईकोर्ट में यहाँ गोटे रही प्रोसेस फुल बेंच को आप जापरि से कौन हो ना 3 जन जज द्वारा यहाँ
ମାନେ ଜଣାଯିବ। ମିନିମମ୍ 3 ଜଣ ରହିବ। 3 ଜଣ କେତେ ଜଣ ବି ଅଧିକା ବି କେତେ ଜଣ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏଇଟା କିଛି ସେମିତି କିଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ମିନିମମ୍ 3 ଜଣ, ତାଠୁ ଅଧିକା 7 ଜଣ ହେଇପାରନ୍ତି, 10 ଜଣ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଆସିଛି ୟାକୁ କେତେ ଜଣ ଜଜ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ। ତେଣୁ 8.3 ଯଦି ଇଲିଗାଲ୍ ଘୋଷଣା ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମେରିଟ୍ର ୱିନ୍ ହେଇଛି। ମେରିଟ୍ର ୱିନ୍ ହେବା କଥା ମୁଁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଓସେବା ଦେଇଥିଲା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମେ ବି କହୁଥିଲୁ ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ରେଜୁଲେସନ୍ରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, ରେଜୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ହେଲେ କାଲିକି ଆଉ ନୂଆ କେସ୍ ଆଉ ପଡ଼ିବନି ବା ଅପିଲ୍ ଆସିବନି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଇଲିଗାଲ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଯେହେତୁ ରେଜୁଲେସନ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ମେନସନ୍ ଅଛି, ଯଦି ସେଇ ରେଜୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମରୁ ହେଇଥାନ୍ତା କାଲି କୌଣସି ବି ପିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଅପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ରେଜୁଲେସନ୍ ବାହାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସପୋର୍ଟରେ ଆସିଛି ଏବଂ ରେଜୁଲେସନ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାଓଲେସନ୍ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସପକ୍ଷରେ ଆସିଲେ ଠିକ୍ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବନି ବୋଲିକି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କରିକି ଆସିଲି। ତେଣୁ ଯଦି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଇଲିଗାଲ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଇଲିଗାଲ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହେଲା।